मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल हैं और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम धर्म प्रशिक्षण क्लास शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए आपने हमें दिया है। जैसे कि हम आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा की आशीष से भर दीजिए, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपके विषय में जानने जा रहे हैं, हम अच्छी तरह से जान सकें और आपको अधिकाधिक प्यार कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संत फ्रांसिस असीसी के बारे में, उसके जीवन के बारे में जीवनी बताई थी कि फ्रांसिस किस प्रकार से लोगों की सेवा की। तो फ्रांसिस असीसी का जन्म इटली के असीसी नामक शहर में 1182 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को याद होगा ना, मैं जो जीवनी बताई थी, उसके जीवन के बारे में बताई थी। और उसके पिताजी क्या थे? व्यापार करते थे कपड़े की। फ्रांसिस भी उनके कार्यों में मदद करते थे। तो फ्रांसिस को गरीबों की सेवा करना और गरीबों के प्रति दयालुता दिखाना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वह अपने पिताजी के दुकान से अच्छे अच्छे कपड़ों को लेकर लोगों के लिए बांटता था। और जब ये बात पता चली अपने पिताजी को कि फ्रांसिस लोगों के लिए कपड़े दुकान से कपड़े ले लेकर के बांटता है, तो उसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार वह स्वतंत्र हो गए, लोगों की सेवा में करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। तो एक दिन फ्रांसिस सन डामियानो गिरजाघर में प्रार्थना कर रहे थे, तो क्रूस से आवाज़ आई थी ना, फ्रांसिस फ्रांसिस मेरा घर बनाओ। तो उसी समय फ्रांसिस ये आवाज़ सुनकर तुरंत लोगों की सेवा के लिए और गरीबों की सेवा और उपदेश देने के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया और त्याग, सेवा और तपस्या में अधिक जीवन व्यतीत करने लगा। तो इस प्रकार फ्रांसिस लोगों की सेवा और उपदेश देने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। तो इसकी जीवन को देखकर, फ्रांसिस कैसे जी रहा था, सिंपल जी रहा था, साधारण जी रहा था, इसके जीवन को देखकर बहुत से भाई लोग, नवयुवक लोग उनका अनुसरण करने लगे, जैसे कि बर्नार्ड, जूलियस और लियो। और थोड़े ही समय में बहुत सारे शिष्य हो गए। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, फ़ोटो भी देखा होगा फ्रांसिस का, और आजकल देखा होगा कि बहुत सारे फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, ब्रदर लोग हैं, लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु द्वारा प्रेरितों का चयन, अध्याय 6, पेज नंबर 21, 22 और 23 में। तो प्रभु यीशु का बपतिस्मा कहाँ हुआ था? यरदन नदी में। जब बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा था। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो उसके बाद वह लोगों के बीच सेवा कार्य शुरू कर दिया और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शिष्यों को बुलाया, शिष्यों का चयन किया। तो हम संत मार्कुस का सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 3, पद संख्या 13 से 15 तक। आप लोग कृपया ले लीजिए पेज नंबर 58।
संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 15 तक। 12 प्रेरितों का चुनाव। ईसा पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। तो प्रभु यीशु 12 प्रेरितों का चुनाव करते हैं, जिससे कि वे अबदूतों को निकालें, रोगों को चंगा करें और सुसमाचार का प्रचार कर सके। तो जैसे कि हमने बाइबल में भी पढ़ा है, जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य उनके साथ एक दिन टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो प्रभु यीशु उसी रास्ता में से जा रहे थे। तो यूहन्ना बपतिस्ता ने क्या कहा? देखो, वह ईश्वर का मेमना है। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, ईसा को इंगित करते हुए, संकेत करते हुए बोला, देखो वह ईश्वर का मेमना है। तब यूहन्ना के शिष्यों ने कहा, प्रभु यीशु से पूछा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा, गुरुवर आप, शिष्यों ने पूछा, यूहन्ना के शिष्यों ने पूछा, गुरुवर आप कहाँ रहते हैं? तभी यीशु ने उन शिष्यों को उत्तर दिया, आओ और देखो, आओ और देख लो मैं कहाँ रहता हूँ। तो इस प्रकार प्रभु यीशु के अच्छे व्यवहार को देखकर बहुत से लोग उनका अनुसरण करने लगे और शिष्य के रूप में उनके पीछे हो लिए। लेकिन उनमें से कितने लोगों को चुना प्रभु यीशु ने? अभी मैंने आप लोगों को के सामने बाइबल पढ़कर सुनाया। 12 लोगों को चुना। वे प्रभु यीशु के सहायक थे और उसे हम क्या कहते हैं आजकल? प्रेरित कहते हैं। हम 12 प्रेरित हैं। 12 प्रेरितों का नाम भी जानते हैं ना, सुना भी होगा। तो इन्हीं 12 को प्रभु यीशु ने चुना। वे प्रभु यीशु के साथ रहने लगे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ रहते थे और उनकी शिक्षा को सुनते थे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु 12 को चुना और प्रभु यीशु जहाँ जहाँ जाते थे वे शिष्य लोग भी, 12 प्रेरित लोग भी प्रभु यीशु के साथ जाते थे। इस प्रकार प्रभु यीशु के जीवन और उसके सेवा कार्यों के सहभागी बने। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना किस प्रकार प्रभु यीशु प्रेरितों को चुना, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सेवा कार्यों को, रोगियों को चंगा करने के लिए और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उसने 12 प्रेरितों को चुना। तो आप लोगों के लिए जीवन आदर्श है, तो ये मिलेगा आप लोगों को पेज नंबर 23 में, 23 में। तो जीवन आदर्श, प्रभु यीशु ने जिस तरह अपने शिष्यों को बुलाया था उसी तरह आज भी वे मुझे बुलाते हैं। हम प्रत्येक जन को प्रभु यीशु बुलाते हैं। प्रभु यीशु के बुलावे को मैं भी स्वीकार करूँगा। हमें स्वीकार करना है। प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं हर क्षण, हर समय। उनके शिष्य बनकर उनके सेवा कार्यों में मैं भी सहभागी हूँगा। हमें प्रभु के शिष्य बनकर प्रभु के सेवा कार्यों में सहभागी होना है, मदद करना है। तो हमें जानने योग्य बात है, रब्बी का अर्थ है गुरुवर। रब्बी का अर्थ है गुरुवर। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस कहाँ आए थे? हमारे भारत में आए थे। आप लोगों ने सुना भी होगा मम्मी पापा बात करते हुए, और कहीं हमने अभी तो यूट्यूब में भी देखते हैं, टीवी चैनलों में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस आए थे। उन्होंने यहाँ प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया, घोषणा की। वे चेन्नई में संत थॉमस माउंट पर शहीद हुए। चेन्नई में संत थॉमस पहाड़ है ना, माउंट पर शहीद हुए। उनकी कब्र मैलापुर नामक स्थान में संत थॉमस बेसिलिका में स्थित है।
और आप लोगों के लिए प्रश्नावली है, आप लोग इसका उत्तर ढूंढकर अपने कॉपी में लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए सवाल पढ़ दे रही हूँ प्रश्नावली से। पहला है, प्रभु यीशु ने क्यों अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया? प्रभु यीशु ने क्यों अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया? और दूसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु की ओर संकेत करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से क्या कहा? प्रभु यीशु की ओर संकेत करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से क्या कहा? और तीसरा प्रश्न है, आप क्यों प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, आप क्यों प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए बुलाए गए हैं? तो आप लोगों को ये इसका उत्तर ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे पिछली बार भी आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, कॉपी बनाई है, उसी में आप लोग लिखिएगा। फिर आप लोगों के लिए याद करने के लिए भी दिया गया है, जैसे कि मार्कुस का सुसमाचार है, अध्याय 3 वचन संख्या 16 से 19। आप लोगों को याद करना है ये। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। 12 प्रेरितों का नाम यहाँ है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 से 19 तक। ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, जिनका नाम उन्होंने बोआनोगस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रियस, फिलिप, बर्थोलोमी, मती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को, जिसने ईसा को पकड़वाया। तो आप लोगों को ये याद करना है। इसमें आप लोगों के लिए खेल भी है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें 2-2 करके एक दूसरे से समय बिताना है, बातचीत करना है। बातचीत के समय जानकारी लेना है, जैसे कि साथी का नाम, उनके माता पिता, जन्म स्थान, उसकी पसंद की रंग, कपड़े, भाई बहनों की संख्या और विशेष रुचि आदि। हमने खेला है ना, तो उसी प्रकार तब वे पूरे ग्रुप के सामने अपने साथी के बारे में बताएंगे। जैसे कि हम लोग एक साथ समय बिताएंगे, पूछेंगे अपने मम्मी पापा का नाम, जन्म स्थान, अपनी पसंद के रंग के कपड़े, भाई बहनों की संख्या, रुचि आदि। तो हम लोग को ग्रुप में जाना है, और जो सबसे अधिक जानकारी दे नहीं सकेगा वही विजयी घोषित होगा, तो उसके लिए इनाम मिलेगा। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना। वे उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने उन्हें अपना मित्र बनाया। तो मित्र के बारे में जानना है ना, तो उसी प्रकार ये खेल है। तो अपने मम्मी पापा के साथ या अपने पड़ोस में है जो बच्चे हैं ना, उन लोग के साथ आप लोग खेल सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया कि 12 प्रेरित थे और किस प्रकार प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना। तो सबको याद करना है। तो आज हम यहीं से समाप्त करते हैं हमारा क्लास। तो अंत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। कृपया अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपने शिष्य बनाने के लिए बुलाया है और हमें अपने कृपा दानों और दानों से भर दिए हैं। हमें बहुत से गुणों से परिपूर्ण किए हैं और आपके शिष्य बनने के लिए हमें पुनः आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार अपने शिष्यों को आपने बुलाया, उसी प्रकार आप भी हमें अपने शिष्य बनने के लिए योग्य बनाएंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो सबों को जय यीशु।